नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात भारतीय नौसेना की शौर्य गाथा के नए अध्याय की करेंगे। लहरों पर पराक्रम की नई पटकथा लिखने के लिए आज इंडियन नेवी को ताकत का बूस्टर डोज मिला है। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए आज एक ऐसे महाबली को नेवी में शामिल किया गया है जो भारत की समुद्री सरहदों को अभेद्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। भारतीय नौसेना में आज आईएनएस अर्नाला की कमीशनिंग हुई है। आईएनएस अर्नाला भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत है। विशाखापट्टनम में सीडीएस अनिल चौहान और सेना के दूसरे बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में इस युद्धपोत को कमीशन किया गया। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नारा था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य। जो समुद्र को नियंत्रित करता है वही सर्वशक्तिमान है। शिवाजी महाराज के इसी आदर्श को आत्मसात करने वाली भारतीय नौसेना आज देश के दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम है। समंदर पर पैनी नजर हो या फिर हजारों किलोमीटर लंबे तट की रक्षा, भारतीय नौसेना लहरों पर राज करती है और अब इसे और ताकतवर और घातक और बेहतर बनाने के मिशन पर काम हो रहा है। भविष्य की हर चुनौती पर नौसेना की नई तैयारी भारी पड़ने वाली है। इसी तैयारी के तहत आज देश के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर युद्धपोत आईएनएस अर्नाला को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। आईएनएस अर्नाला को विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में एक भव्य समारोह में नौसेना का नया सिपहसालार बनने का गौरव हासिल हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान समेत तमाम आला सैन्य अधिकारी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। समुद्री मोर्चे पर दुश्मन के पनडुब्बी के खतरे से निपटने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में घातक शिप शामिल हो गई है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोलो क्राफ्ट शिप को शामिल किया। अर्नाला नाम की ये शिप भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई है। आने वाले दिनों में ऐसी और तो कुल 16 एंटी सबमरीन शिप शामिल होंगी। ये पहली बार पूरी तरह से देश में बनी हुई एंटी क्राफ्ट शिप है जो समुद्री मोर्चे पर दुश्मन के किसी भी पनडुब्बी के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद होगी। महाराष्ट्र के वसई के पास मौजूद ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर इस युद्धपोत का नाम रखा गया है। जिस तरह अर्नाला किले की मजबूत दीवारों ने दुश्मनों से मराठा साम्राज्य की रक्षा की थी, उसी तरह ये युद्धपोत हिंदुस्तान की समंदरी सरहदों की हिफाजत करेगा। उसी तरह ये युद्धपोत हिंदुस्तान की समुद्री सरहदों की हिफाजत करेगा। आईएनएस अर्नाला का निर्माण कोलकाता की रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है।
इसे बनाने में 80% स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। इस युद्धपोत के आगे दुश्मन का टिकना नामुमकिन है। INS अर्नाला की खास बात यह है कि ये गार्डन रीच यानी GRSC कोलकाता में मैन्युफैक्चर किया गया है। इसको क्रिटिकल सपोर्ट दिया है L&T शिप बिल्डिंग ने और इसको 80% इंडिजिनियस यानी स्वदेशी टेक्निक से बना हुआ है। ये पूर्णतः स्वदेशी मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत की गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत बनाया गया है। INS अर्नाला में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे समंदर के युद्ध का ऑलराउंडर बना देती हैं। ये देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत है जिसकी लंबाई 77 मीटर है। इसका वजन करीब 1490 टन है। समंदर में INS अर्नाला की रफ्तार 46 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये युद्धपोत पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में माहिर है। इसकी रेंज 3300 किलोमीटर है। इस युद्धपोत पर 7 अधिकारियों समेत 57 नौसैनिकों की तैनाती की जा सकेगी। इस क्राफ्ट का यानी INS अर्नाला का जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 77.8 मीटर है टू बी प्रिसाइज। इसके अलावा लाइट वेट होने के कारण यानी इसका लाइट वेट का इसका 1498 मीट्रिक टन इसका वाटर डिस्प्लेसमेंट जो कि काफी वेसल्स के अंदर काफी लाइट माना जाता है। तो इसकी स्पीड 24 नॉट्स तक है और ये एक बार पूरा वाटर वॉरफेयर रेडी होने के बाद ये ऑलमोस्ट 1800 नॉटिकल माइल तक जा सकता है। इसकी इंजन की टेक्निक पूरी तरह से जेट प्रोपल्शन टेक्निक पर आधारित है जो कि पूरी मॉडर्न है और डिटेक्शन के लिए इसके अंदर आधुनिक तकनीक लगाई है, सोनार लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर उसको गन्स को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। INS अर्नाला का मुख्य काम कोस्टल और उथले पानी के क्षेत्रों में दुश्मन के जहाज और पनडुब्बियों को डिटेक्ट करना है। इसके लिए इसमें बेहद एडवांस अंडर वाटर सेंसर लगाए गए हैं। INS अर्नाला के हल पर सोनार अभय को लगाया गया है। इसके साथ ही इसमें सर्विलांस के लिए अंडर वाटर एकॉस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम और लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार भी लगाया गया है। तो वहीं अंडर वाटर खतरों से निपटने के लिए INS अर्नाला पर एक RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगाया गया है। ये एक 213 मिलीमीटर का एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम है जो दुश्मन की पनडुब्बियों पर ताबड़तोड़ रॉकेट फायर करता है। इसके अलावा इस पर 6 हल्के वजन वाले ASW टॉर्पीडो भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही INS अर्नाला पर एक 30 mm की CRN 91 नेवल गन लगी है। ये एक ऑटोमेटिक गन होती है जो हर मिनट 550 गोलियां दाग सकती है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। इसके अलावा INS अर्नाला पर 2 OFT 12.7 mm की M2 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल्ड गन भी लगी है। अब हम आपको एंटी सबमरीन क्राफ्ट शिप अर्नाला की विशेषताएं बताते हैं। इसकी लंबाई 77 मीटर लंबी है, 1500 टन इसका लगभग वजन है और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसमें एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा टॉर्पीडो सिस्टम, सोनार सिस्टम और सभी आधुनिक हथियार से इसे लैस किया गया है और ये भारतीय समुद्री सरहद में दुश्मन की किसी भी सबमरीन को नेस्तनाबूद कर सकता है। दुश्मन को सबक सिखाने के साथ साथ INS अर्नाला सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी अहम भूमिका अदा कर सकता है। समंदर में फंसे लोगों को तलाशने और उन्हें मुसीबत से बाहर निकालने में ये युद्धपोत बेहद कारगर साबित होगा। Designed to counter submarine threats in shallow waters, INS Arnala is purpose-built to protect our littorals, coastal and offshore assets, as well as choke points from threats that are becoming increasingly quiet, fast, and invisible. Submarines, particularly when deployed in littoral zones, present a formidable threat. A platform like INS Arnala brings to bear the right mix of agility, sensors, stealth, and firepower to detect, deter, and destroy such threats. And while anti-submarine warfare will be her primary tasking, the ship is also designed to carry out many other tasks, including low-intensity maritime operations, search and rescue, as well as humanitarian assistance and disaster relief.
बता दें कि आईएनएस अर्नाला ASW SWC क्लास यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट शिप्स सीरीज का पहला युद्धपोत है। आने वाले समय में ऐसे 15 और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट शिप्स को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। नौसेना में ये पुराने पड़ते अभय क्लास कॉर्वेट्स की जगह लेंगे। पास्ट में जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे विचार मंथन और ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी, ये महसूस किया गया कि हमारी इंडियन नेवी के पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इनमें जैसे कोस्टल डिफेंस अपनी कैसे बढ़ाई जाए, अंडर वाटर वारफेयर में हम अपनी कैपेसिटी को कैसे बिल्डअप करें। इसके अलावा एंटी सबमरीन ऑप्स के लिए जैसे सबमरीन को डिटेक्शन, शैलो वाटर में रैकी करना, सर्च करना, और अगर पीस टाइम है तो कैसे रेस्क्यू किया जाए, और एक बार एंटी सबमरीन जो सबमरीन डिटेक्ट हो गए उनको हम कैसे ट्रैक किया जाए। इन सब चीजों के अलावा माइन लिंक्स अंडर वाटर करके एनिमी के वेसल्स को कैसे हम डेटर करें, और इसके अलावा लो इंटेंसिटी कॉम्बैट मिशंस को कैसे अंजाम दिया जाए। इन सब चीजों पर मंथन होने के बाद भारत सरकार ने महसूस किया कि हम एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करें जिसके तहत ऐसे क्राफ्ट बनाए जाए जो शैलो वाटर में काम करें और इन सब हमारी नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। यही देखते हुए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिस प्रोजेक्ट को नाम दिया उन्होंने ASWC। दरअसल भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत का समुद्री तट 7,517 किलोमीटर लंबा है। ये अपनी जलीय सीमा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साझा करता है, जिसकी हिफाजत करना बड़ी चुनौती है। This new INS Arnala enters service at a time when the Indian Ocean region has become the central arena of geopolitical contestation, economic rivalry and strategic competition, requiring the Indian Navy's responsibilities to cover a vast spectrum, from deterrence to disaster relief, from coastal defense to protecting vital sea lines of communication on the high seas and safeguarding national maritime interests anytime, anywhere. The waters around us are increasingly busy, increasingly contested and increasingly vulnerable to stand to traditional as well as non-traditional threats. In such an environment, the relevance of a ship like INS Arnala cannot be overstated. इसी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय नौसेना लगातार एडवांस युद्धपोतों, मिसाइल्स, पनडुब्बियों और एंटी सबमरीन युद्धपोतों के निर्माण का काम कर रही है। हाल के दिनों में चीन ने पाकिस्तान को 8 सबमरीन देने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें से 4 सबमरीन चीन से बनकर आएंगी जबकि 4 सबमरीन पाकिस्तान में तैयार होंगी। ऐसे में भारत के दोनों समुद्री मोर्चों पर पनडुब्बी का खतरा बढ़ गया है और इसीलिए अब भारत को एंटी सबमरीन क्राफ्ट की जरूरत महसूस हुई है, जिसको लेकर 16 एंटी सबमरीन क्राफ्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें पहली एंटी सबमरीन क्राफ्ट अर्नाला को आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया गया है। इस युद्धपोत ने निश्चित तौर पर भारतीय नौसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। आईएनएस अर्नाला की खास बात ये भी है कि इसका 80% हिस्सा स्वदेशी तकनीक से देश में ही बना है। ये युद्धपोत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की मिसाल है। आईएनएस अर्नाला की तैनाती से न सिर्फ भारत की तटीय सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री ताकत और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाइयां भी मिलेंगी। आईएनएस अर्नाला की कमीशनिंग के बाद आज भारत की नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल गई है। समंदर की सीमा की रक्षा में सागर का ये प्रहरी मील का पत्थर साबित होगा। मंजीत नेगी और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आईएनएस अर्नाला जितना खास है उतना ही खास है इसका क्रेस्ट यानी प्रतीक चिन्ह भी। आईएनएस अर्नाला के क्रेस्ट में नीले रंग के बैकग्राउंड पर एक ऑगर शेल यानी घोंगे का ऊपरी खोल नजर आता है
ऑगर शेल आईएनएस अर्नाला की मजबूती और सटीकता का प्रतीक है। ये शेल दिखाता है कि जिस तरह समुद्री घोंगे में सागर की तमाम चुनौतियों के बीच में जीवित रहने की असीम ताकत होती है, वैसे ही आईएनएस अर्नाला भी सागर की कठिन परिस्थितियों में सर्वाइव कर सकता है। इस क्रेस्ट में देवनागरी लिपि में आईएनएस अर्नाला का नाम लिखा गया है, तो वहीं नीचे की तरफ इसमें आईएनएस अर्नाला का नारा लिखा नजर आता है, अनर्वे शौर्यम। ये क्रेस्ट दर्शाता है कि आईएनएस अर्नाला समुद्र में मजबूत, सतर्क और दुश्मनों पर सटीक प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम नजर आता है। आईएनएस अर्नाला के क्रेस्ट को लेकर नेवी की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया गया था, जिसमें इस क्रेस्ट यानी इस प्रतीक चिन्ह के पीछे का फलसफा समझाया गया था। आईएनएस अर्नाला की कमिश्निंग के मौके पर आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर भविष्य में आईएनएस अर्नाला की भूमिका को लेकर उम्मीद भी जताई है। Indian naval ship Arnala, named after the historic fort which is located of Vasai in Maharashtra, is a reflection of India's legacy of mariners who have guarded our coast since ancient times. Construction of this ship through a joint public-private venture between Defence Shipyard GRSE and private sector Larsen & Toubro is a perfect example of public-private partnership that INS Arnala has been designed to undertake the highly challenging missions of underwater surveillance, anti-submarine warfare operations and low-intensity maritime operations. I am sanguine that the ship with superior anti-submarine warfare capabilities as well as mine-laying capabilities will play a crucial role in safeguarding India's vast coastline. I am also confident that the carefully selected weapons and sensors will make this ship a highly potent platform and a force enabler for successful and effective fleet operations. भारतीय नौसेना की गिनती आज दुनिया के शक्तिशाली देशों में की जाती है। भारतीय नौसेना दुनिया का 10 सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में वो गिनी जाती है। बात अगर एशिया महाद्वीप की जाए तो भारत की नौसेना एशिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्तियों में से एक है। भारतीय नौसेना के पास ताकतवर युद्धपोतों का विशालकाय बेड़ा है। आइए आपको बताते हैं भारतीय नौसेना की ताकत कितनी ज्यादा बड़ी है, इसके बेड़े में कौन कौन सी शक्तिशाली योद्धा शामिल हैं। भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। इसी क्रम में भारतीय नौसेना के पास कुल 20 पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बियां अरिहंत क्लास, कलवरी क्लास, सिंधु घोष क्लास, शिशुमार क्लास की सबमरीन शामिल हैं, जो अलग अलग दौर में नौसेना में शामिल की गई हैं। इनमें 2 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां, 1 परमाणु संचालित अटैकर पनडुब्बी है, तो वहीं इनमें 17 ट्रेडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक अटैकर पनडुब्बियां भी शामिल हैं। इसी तरह भारतीय नौसेना के पास 13 विध्वंसक जहाज यानी डेस्ट्रॉयर्स भी हैं। डेस्ट्रॉयर्स का ये बेड़ा विशाखापट्टनम क्लास, कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास और राजपूत क्लास के युद्धपोतों से मिलकर तैयार किया गया है। इसी क्रम में हमारी नेवी के पास कुल 15 फ्रिगेट्स हैं। नीलगिरी क्लास, शिवालिक क्लास, तलवार क्लास और ब्रह्मपुत्र क्लास के ये फ्रिगेट्स बेहद घातक हैं। तो वहीं नौसेना के पास 18 कार्वेट्स का बेड़ा भी शामिल है, जिसमें कोमाटा क्लास, कोरा क्लास, खुकरी क्लास, वीर क्लास और अभय क्लास के विध्वंसक कार्वेट्स इसमें शामिल हैं। इसी तरह भारतीय नौसेना के बेड़े में 30 कश्ती जहाज भी शामिल हैं। इनके अलावा भारतीय नौसेना के पास 5 एम्फीबियस असॉल्ट वेसल, 4 टैंक लैंडिंग जहाज और 1 माइन काउंटर मेजर जहाज भी इसमें शामिल है। अपनी सीमाओं और संप्रभुता की सुरक्षा के लिए भारत अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने में लगातार जुटा हुआ है। जल, थल, नभ तीनों क्षेत्रों में भारत ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार करने में जुटा है जिसे तोड़ पाना दुश्मन के लिए आसान बिल्कुल ना हो। खास बात यह है कि सुरक्षा का ये चक्र अब पूरी तरह स्वदेशी होता जा रहा है। नए बन रहे हथियारों में 80% तक भारतीय कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे उसकी डिजाइन, टेक्नोलॉजी और विकास का तरीका शानदार है। आज इसी जज्बे की एक और तस्वीर आईएनएस अर्नाला के रूप में दुनिया के सामने खड़ी है। पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों के ताकत की धमक सुनाई दे रही है।
आसमान में मेड इन इंडिया फाइटर जेट परचम लहराने के लिए बेकरार हैं। जमीन पर स्वदेशी हथियार की धार देखते ही बनती है। तो वहीं अब समंदर की लहरों पर भी स्वदेशी युद्धपोत राज कर रहे हैं। भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है और इस मिशन में मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी अपना जलवा बिखेर रहा है। एक दशक से भी कम समय में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है, बल्कि अब उनके इंपोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम ने रक्षा क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। मेक इन इंडिया के तहत ही आज भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी है। INS अरनाला भी इसी का उदाहरण है। भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस युद्धपोतों, मिसाइल्स और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। चीन और पाकिस्तान के घातक गठजोड़ के बीच भारतीय नौसेना अपने बेड़े को मजबूत कर रही है। स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए नेवी अगले दशक में करीब 94 नए युद्धपोतों को शामिल करने की योजना बना रही है। फ्यूचर रेडी का मतलब है कि जो कुछ भी अनिश्चितताएं हैं, जो कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स हो सकते हैं, उनके लिए क्या हम रिस्पॉन्ड करेंगे या हम रिएक्ट करेंगे। तो हम ऐसी नौसेना बनाना चाहते हैं कि जो हरदम तैयार रहे रिस्पॉन्ड करने के लिए, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटीज हो, चाहे कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी हमारे एडवर्सरी के पास आ गई हो, और उसको हम किस तरह से ओवरकम करेंगे टू इंश्योर दैट कि हमारे जो नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं वो कभी भी उन पे आंच ना आने पाए। नौसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए वर्तमान में 62 जहाज और एक पनडुब्बी का निर्माण जारी है। इसके साथ ही भविष्य में 31 जहाज और पनडुब्बियों को बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। खास बात ये कि इन सभी वॉरशिप और सबमरीन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना ने अपनी समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसे लांघना नामुमकिन है। INS अरनाला इसका जीता जागता सबूत है। आने वाले वक्त में स्वदेशी युद्धपोत INS अरनाला की मदद से भारतीय नौसेना हिंद के समंदर में सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचेगी जिसे तोड़ने की कोई भी दुश्मन सोच नहीं सकेगा। मंजीत नेगी और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।